हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। पटेल कृषि केंद्र के नाम से आप देख पा रहे हैं। आज का विषय है हमारा मछली पालन और अनुदान और खुदाई और उसमें सब्सिडी जो भी मिलता है मछली पालन में, वो सब कैसे मिलता है और कितना मिलता है वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। आज देख रहे हैं इनको 10 लाख रुपए का जो है स्वीकृति हुआ है, जिसमें 7 लाख रुपया तालाब खोदने के बाद और 3 लाख रुपया तालाब खोदने के लिए मिला है। ठीक है दोस्तों। और हम इनके स्पॉट में गए तो काफ़ी समय हो गया था, और जैसे आप देख पा रहे हैं ये मैं हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर हुआ है दोस्तों, और साथ में मछलियाँ वगैरह भी तैयार हो गई हैं। हमने किसान से जब चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे 10 लाख रुपया का मिला है। तालाब खोदने के लिए मिला था, पानी के लिए मिला था, बोर खोदने के लिए मिला था, और उसके साथ में उन्होंने मछली वगैरह छोड़ा। तो आइए मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूँ। ये अगल बगल इन्होंने थोड़ा सा चंदनी गोंदा लगा रखा है ताकि वहाँ का माहौल अच्छा बना रहे जाने के लिए। और ये है हमारा पहला तालाब, जो कि बड़ा तालाब है। ठीक है दोस्तों। और भी बगल में तालाब है और बीच में सीमेंटेड टैंक है। जब तक आप थोड़ा सा इस टाइप का कल्चर को बढ़ाएंगे नहीं दोस्तों, जैसे कि अगल बगल और बीच में कैसा है, जब ये सीड लाते हैं तो सीड को वहाँ पे रख करके थोड़ा इरिगेशन पंप वगैरह दे करके थोड़ा बढ़ाते हैं। हम आपको उधर लेके चलते हैं आपको, और आपको साथ में दिखाएंगे कि यहाँ पे इन्होंने एक दुकान का भी सेटअप अच्छा से लगा रखा है। बाकी कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं तो मछली फार्म देख करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और पूरा नियम से अच्छे से चल रहा है। रोड के ऊपर इनका पड़ता है बोल करके ये अपना एक दुकान लगा रखे हैं, जिसमें से ये किसान भी हैं अपना खेती उती के लिए इधर उधर करके दवाई उवाई और बहुत सारी चीज़ें ये अपने आसपास के किसानों को देते हैं और अच्छे रेट में दिलवाते हैं। देखिए, मैं जो उस साइड था उधर एक तालाब था और इधर एक तालाब है। ये इसलिए है दोस्तों कि कई बार आप देखेंगे कि जब हम तालाब का निर्माण करते हैं, एक तालाब रहता है और 3 महीने 4 महीने बाद जब हम ब्यासी बोलते हैं, इसमें ब्यासी करते हैं, तो कई बार मछलियाँ एक साइज़ से दो साइज़ की होती हैं। तो जब मछलियाँ दो साइज़ की हो जाती हैं, कोई कोई मछली खाने की कमी की वजह से बढ़ नहीं पाता है, ग्रोथ नहीं हो पाता है। वैसी मछलियाँ अगर बड़ी मछलियों के साथ में रहे तो बिल्कुल दाना नहीं खा पाते हैं दोस्तों, और बड़ी मछलियाँ उनको और दबा देती हैं और जल्दी से वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में किसान का नुकसान है। जल्दी से का मतलब है कि हेल्दी नहीं रहती हैं और दिक्कतें आती हैं। जैसे आप खास करके पंगासियस, तेलापिया, आईएमसी, ये सब अगर छोटे जगह में कर रहे हैं तब की बात है, और बड़े जगह में अगर करते हैं तब तो अलग ही बात है। वो सब एक साथ बड़े हो जाते हैं, फिर भी कोई मछली बड़ी कोई मछली छोटी रहती है। ऐसा कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप जाल चलाते हैं, थोड़ा बड़ा जाल चलाएंगे तो बड़ी मछलियाँ अलग से निकल आएंगी। हार्वेस्टिंग के टाइम में छोटी मछलियाँ रह जाएंगी। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इन्होंने सीमेंटेड टैंक यहाँ पे बना रखा है, इरिगेशन ये बच्चे के लिए दिए हैं। इसी की बात हम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। और इससे होने के बाद फिर यहाँ आ जाता है, अभी इनकी मछलियाँ जो हैं सब 1.5-2 किलो की हैं दोस्तों, और ये सक्सेस फार्मर हैं। कहना चाहिए कि पंगासियस हो चाहे तेलापिया हो या कुछ भी आप पाल रहे हैं, आईएमसी पाल रहे हैं, मिट्टी की तालाब में जो ग्रोथ है दोस्तों वो आपको बायोफ्लॉक और ये सीमेंट टैंक में, बिल्कुल तारपोलिन और सीमेंट टैंक में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इनमें जो है एमोनिया और टीडीएस ये सब करते करते आपका समय निकल जाएगा। मछली का कल्चर एक्चुअल में बड़े तालाब में ही बहुत अच्छे से होता है, और आपको खाना पीना भी, मेंटेनेंस भी थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन अब जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है उनके लिए ठीक है ये, और छोटे किसानों के लिए ऐसा ही बेहतर है कि तारपोलिन का टैंक और सीमेंट का टैंक बनाएं और उसमें कल्चर करें। पर बहुत सारे तारपोलिन और सीमेंट टैंक जो हैं वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अनसक्सेस होने का वजह वही है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है, और अच्छे अच्छे फार्मर जो हैं नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आप छोटे बच्चों को जीरा से सीड बनाने के लिए, जीरा साइज से उसको सीड बनाने के लिए आप बायोफ्लॉक टैंक रहे चाहे तारपोलिन रहे उसमें रख करके थोड़ा बड़ा करके अगर गिनती करके छोड़ेंगे तो ये एक प्रॉफिटेबल काम हो सकता है। क्योंकि अक्सर हम तालाब में छोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जब हम जीरा या
सीड जो हैं, फिंगर साइज सीड जो हैं, हम इसमें छोड़ते हैं तालाब में, तो इसमें एक नुकसान है दोस्तों कि आसपास में जो मेंढक होते हैं वो भरपेट खाते हैं। उसके बाद सांप का भी डर बना रहता है। उसके बाद वक होता है, बगुला होता है, जो रात वाला भी होता है, दिन वाला भी होता है, वो भी आकर के डिस्टर्ब करता है। मानते हैं कि आप जाली वगैरह लगा देंगे, लेकिन जहाँ पे जाली लगा दी है वहाँ पे फिर ग्रोथ रुक जाता है। खाना पीना तो ठीक है अपने जगह में, उससे अच्छा है कि अगर आप खुद से मछली का जो सीड है ना, जीरा फिंगर साइज़ अगर खुद से तैयार कर पाएँ तो वहाँ पे आपका बहुत पैसा बच जाता है दोस्तों। होता क्या है, जब हम फिंगर साइज़ लाते हैं तो अब बड़े रूप में हमको कल्चर करना है तो हमारा काफ़ी पैसा चला जाता है, क्योंकि बड़ा मछली का बड़ा रेट रहता है, फिंगर साइज़ से ऊपर का भी अच्छा रेट रहता है। उससे बचने के लिए हमको सीमेंट टैंक बनाना ही चाहिए दोस्तों। और अगर पैसा कमाना है तो ये सीखना ही पड़ेगा। फिर आप स्पॉन मंगाइए, स्पॉन मंगा करके आप उसको एरिएशन सिस्टम दे करके, उसको अपना मनपसंद खाना दे करके, उसको जल्दी से जल्दी तैयार करके फिंगर साइज से बड़ा करके फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे तो वो ना तो बगुला उठा पाएगा और ना फिर सांप और ना फिर मेंढक। यहीं पे किसान जो है अपना पैसा बचा लेता है दोस्तों। पहला ये हो गया। दूसरा, अगर आप बड़े तालाब में रखे हैं तो कुछ होम फीड भी दे सकते हैं, जिसमें जैसे राइस हस्क है और उसके साथ में आपका क्या बोलते हैं, खली हुआ, सरसों की खली हुआ और मुर्गी का बीट हुआ। ऐसा करके मछली जब 3 मंथ प्लस हो जाए तब, बच्चे में बिल्कुल नहीं देना है। हफ्ते में एक दिन आपको गोबर वगैरह ये सब मिला करके एक साथ बांध दिया आप एक पॉली बैग में, तो ये घर का खाना भी हो जाता है। आराम से ये लोग घर में भी खा लेते हैं। और आपको 2 टाइम जो है इसको दाना देना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। मैं आपको इसमें एक चीज़ विशेष बात बताना ये चाहूँगा कि पंगासियस का अगर सीमेंट टैंक या बायोफ्लॉक फिश टैंक में करें तो हमारे यहाँ तो खैर पेमेंट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे तरफ एक तो छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा मछली नहीं खाया जाता है, फिर भी काफ़ी डिमांड है, नहीं खाया जाता है। लेकिन मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मार्केट में ही वो 120, 30, 150 रुपये आसपास बिक्री है हमारे यहाँ का। तो अगर उसकी थोक की बात करें, आप बल्क में अगर निकालते हैं तो आपको 80 रुपये, 90 रुपया ही मंगा जाएगा। 80-90 रुपया अगर आप थोक में बेचते हो, देखिए मैं बेचता हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पालक हूँ, है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम 90 रुपये सेल किया था। आपको एक मछली को सीमेंट टैंक में तैयार करने के लिए बिजली बिल, लाइट, दुनिया भर का टेस्ट किट वीट, दाना वाना, ये सब मिला करके जो परेशानी और जो समस्याओं का सामना करते करते आपको 70 से 80 रुपये पड़ ही जाता है, क्योंकि आपने कम मात्रा में पाला हुआ है। अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो समझ जाइए आपका 10-20 रुपया ही प्रॉफिट बच रहा है। और वो जो 10-20 रुपये है वो एक बल्क में जब बाहर से दूसरे स्टेट से मछलियाँ घुसती हैं, जैसे कि आंध्रा से बर्फ़ वाली मछलियाँ घुसती हैं, हमारे कलकत्ता से बर्फ़ वाली मछलियाँ घुसती हैं, जो भी बल्क लेवल में कर रहे हैं ना दोस्तों, उनको ज़्यादा प्रॉफिट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आप एक मुर्गी पालक हैं और आपके पास 1000 मुर्गी का सेटअप है और एक मुर्गी पालक है जिसके पास समझ जाइए कि 10,000 मुर्गी का पालने की क्षमता है। तो अगर आपको 1,000 वाले को एक मुर्गी में 10 रुपये प्रॉफिट आया तो सोचिए आपको 1,000 में कितना प्रॉफिट आएगा। और एक मुर्गी में अगर 10 रुपये प्रॉफिट आता है तो समझिए 10,000 पालक को कितना प्रॉफिट आएगा। तो यही गेम मछलियों में भी है दोस्तों। इसीलिए बोल रहे हैं कि बल्क लेवल पे अगर आप करते हैं तो आपको अगर 10 रुपया 5 रुपया भी बचेगा दोस्तों तो आपको काफ़ी पैसा दिखेगा, क्योंकि समय तो उतना ही लगना है। जैसे कि ये जो है 6 मंथ में एक बार निकालने का है समझिए, तो 6 मंथ में एक बार जब आप इसको निकालेंगे, सीमेंट टैंक में तो संभव नहीं है 6 मंथ में एक बार, 8 से 10 महीने लग जा रहे हैं, फिर भी वो साइज़ तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि खाना बहुत खिलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको अगर पंगासियस का चार्ज करना है, बल्क में करना है दोस्तों, तभी आपको पोसाई पड़ेगा, ना तो नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि अब तो भूल से भी हाइब्रिड मांगुर का चार्ज बिल्कुल मत कीजिएगा। पता नहीं कैसे अभी भी हाइब्रिड का सीड जो है अवेलेबल हो रहा है, बट जो भी है, बच्चे में हाइब्रिड मांगुर समझ में नहीं आता है दोस्तों। पूरी तरह से बैंड कर दिया गया है और इस साल से बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है।
तो बिल्कुल आप देसी मांगुर की ओर जा सकते हैं, सिंघी की ओर जा सकते हैं, लेकिन आप हाइब्रिड में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर ये पकड़ा जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत आएगा और शिकायत वाला चीज़ है दोस्तों। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना जिससे आप 5 साल जो कमाए हों 1 ही साल आपको लग जाए, और फिर अभी बहुत सारे नियम कानून भी बदल गए हैं, ठीक है। तो और ऊपर से फिर मछलियों का काम है, तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बड़े करने में। अगर आप चाष करना ही चाहते हैं और आपके पास अगर छोटा जगह है तो आप बहुत अच्छा कल्चर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर में बताया, छोटे जगह वाले लोगों के लिए देसी मांगुर और सिंघी बहुत अच्छा वैकल्पिक हो सकता है उपाय, जो लोग हाइब्रिड मांगुर में कर रहे थे। और जिनके पास जगह है दोस्तों, तालाब जैसे बड़े बड़े 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़, मैं उनको 100% राय दूंगा कि आप पंगासियस का ही काम कीजिए। तालाब में 6 से 7 महीने में ये अपने आप को 1 से 1.5 किलो आराम से कर लेती है। नहीं भी करती है तो आप निकाल करके हटाइए। फिर छोटे सीड मैंने जैसे आपको बताया, इधर जिस दिन आप सीड डालें उसके 3 महीने बाद आप क्या कीजिए कि 3 महीने बाद आराम से आप स्पॉन डाल दीजिए और स्पॉन को आप तैयार होने दीजिए। इधर 3 महीने आपने पहले डाला था और 3 महीने बाद जब आपका स्पॉन तैयार हो जाएगा